मिलन के मुख से कहीं बचन फिरे कबहू ना। बाबा जी ऐसे ही मांगो, त्रिवाचा की कोई बात नहीं है, मांगिए क्या मांगना चाहते हो वैसे ही मांग लो। है कि त्रिवाचा ही जरूरी है? त्रिवाचा पहले महाराज। अच्छा हाँ। ऐसे नहीं मांगोगे? बिल्कुल नहीं। नहीं मांगोगे तो सुनो कि त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है? मांगो मांगो मुख से बोलो, ये सगड़े की दास तुम्हारी है। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मांगिए क्या मांगना चाहते हो बोलो, जल्दी करो महाराज। हाँ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज, 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। 3.5 कदम पृथ्वी? हाँ। हमें तो हंसी आ रही है। क्यों? बाबाओं के बवालो पूरी बीमारी हो है? तब से कि त्रिवाचा भरो, त्रिवाचा भरो, त्रिवाचा भरो, मांगो तो का मांगो, 3.5 कदम पृथ्वी है। अरे तुम इतने छोटे हो, भला इसमें क्या कर लोगे राजा? हाँ हमें करना ही क्या है, छोटे से है, छोटी सी जगह चाहिए, चिमटा गड़ जाए, धुनी रम जाए, भजन हो जाएगा, और क्या है। अच्छा हाँ बाबा जी, और कुछ ले लो। बिल्कुल नहीं महाराज। और ले लो बाबा। अरे बनवाई दियो मंदिर शाला, कुछ नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं महाराज, चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे श्रोताओं, राजा बलि के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य, उन्हें पता चल गया कि छलिया छलवे को आएगा, सो वो भागने लगे। वो इधर से राजा बलि गुरु के पास में चला संकल्प छुड़वाने के लिए। अब गुरु चेला की रास्ते में भेंट हो गई। जवाब दिया, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, ये तो मैं बातें बताऊंगा, लेकिन तू ये बता, तूने छोटा वाला बाबा देखा? हाँ कहाँ है? सिंहासन पर बैठे हैं। जैसे इतने शब्द सुने के सिंहासन पर बैठे हैं तो गुरु शुक्राचार्य बोले, लाला एक बात बता, उसने कुछ मांगा तो नहीं है? महाराज हाँ क्या कहा आपने, क्या कहा? उसने कुछ मांगा तो नहीं है? महाराज हाँ मांगा है। क्या मांगा है? मांगा है 3.5 कदम पृथ्वी, और हमने संकल्प भी कर लिया है, देंगे। अच्छा हाँ। राजा बलि, हाँ। बेटा जा, एक गुरु के होते मैं तुझे एक सलाह दे रहा हूँ। बेटा जा, तू मना कर दे कि मैं 3.5 कदम पृथ्वी नहीं दूंगा। जा लाला, मना कर दे। गुरुदेव हाँ
हमने आज तक हाँ करके ना नहीं सीखा है महाराज। बेटा हाँ। तो नाय पतो जी बाबा नाय बबाल है, बीमारी है बीमारी, कछु बीमारी होए बेटा अब पीछे नहीं हटेंगे। मेरी बात सुन, सुनाओ। जवाब दिया है गुरु शुक्राचार्य ने, लाला मट्टी दे दाना जमी को राजा बलि, मट्टी दे दाना जमी को। लाला मट्टी दे दाना जमी को सो राजा बलि, मट्टी दे दाना जमी को। गा सकती हो माता, मैंने ताली बजा करके बोलो, सभी ताली बजाओ। ऐसे बैठे हो मानो कि टीवी चल रही हो तो टीवी देख रहे हो, है? कम से कम बोलो जो कि हमारा भी मन लगे गाने में। लला जा छलिया हीरा कुसुमारो, जा छलिया घोड़ा धवल मट्टी देता जमी को। लला मान जा मेरी बात, लेकिन राजा बलि नहीं जाने पाओ तो एक बात कही बेटा सुने, ये कौन है? बिना पैग चले और सुने बिन काना, और कर बिन करम करे विधि नाम। बोलो पग चले और सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। सोई राजा बलि समझ गओ कि भगवान मेरे द्वार पर साक्षात आए हैं भिखारी के रूप में। जवाब दिया गुरुदेव अगर मेरे प्राण चले जाए ना फिर भी नहीं मना करूंगा मैं, अब मना नहीं कर सकता मैं। जब ये कहा तब तक बामन भगवान नीचे उतरे हो जवाब दिया, है राजा बलि गुरु चेला में बातें होती रहेंगी, संकल्प छोड़ोगे? रुक जाइए प्रभु। अंदर पहुंचे हैं राजा बलि। परीक्षित महाराज जब अंदर पहुंचे हैं तो टोटीदार सागर लेकर के आए हैं। राजा बलि ने जैसे ही उसमें जल भरा, गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि ये नहीं बनेगा, तो गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, परीक्षित महाराज का छोटा सा रूप धारण कर लिया और सूक्ष्म रूप धारण करके और सागर की टोटी में फिट हो गए। गुरुजी जल की धार को रोक लिया। बामन भगवान समझ गए कि गुरुजी जा में फिटे हैं टोटी में। सो बामन भगवान ने देरी नहीं की, एक कुश लिया और क्या किया, जवाब दिया गुरुजी कि लीला में लीलाधर ने भी और लीला की साथी जोड़े डाली। भैया लीला में लीलाधर ने भी लीला की साथी जोड़े डाली और सकीनों को चला करके
परीक्षित महाराज ध्यान रखना, कोई ले तुआ तो कोई दे तुआ तो, कोई ले तुआ तो कोई दे तुआ तो, जिनमें बीच मिलई फुलवा फुलवा, कोई ले तुआ तो कोई दे तुआ जैसी कुछ डालो सो गुरुजी को एक लंग को बाजार बंद, गुरुजी नीचे गिरे, भागने लगे। मेरे भैया ध्यान रखना, अगर कथा सुनने के लिए आए हो तो अगर कोई धर्म का काम करे तो जितना सहयोग बन सके तन से मन से धन से उतना सहयोग करो, कभी बीच में टांग मत अड़ाना, नहीं शुक्राचार्य की तरह एक लंग को बाजार बंद धरो है। ध्यान रखना, जब संकल्प छुड़वाया है, जब संकल्प हुआ है तो जवाब दिया पाप आप ही क्या भूमि को नापोगे प्रभु? वामन भगवान बोले हाँ हम ही नापेंगे। जब नपने का नंबर आया परीक्षित महाराज, तो आज प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। जैसे ही विराट रूप धारण किया है, 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम अभी बाकी बचा है। राजा मेरा खाता पूरा नहीं हुआ। राजा बलि बोले हैं थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे नाप लो प्रभु। जवाब दिया तुझे नापने से मेरा खाता पूरा नहीं हो रहा, मैं अपनी पत्नी के पास में जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक इंतजार करें। राजा बलि पहुंचे हैं महलों में। जवाब दिया है रानी विद्यावली, बोलिए महाराज क्या आप अपनी पीठ को नपाओगी? रानी विद्यावली बोली प्रभु ये सब कुछ तुम्हारा है, चलिए मैं नपाने के लिए तैयार हूँ। देखिए वो पतिव्रता नारी थी, आज चली रानी विद्यावली। जैसे ही चली है तो वामन भगवान से कहा है राजा बलि ने कि प्रभु ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की पीठ को नाप लो और मुझे भी नाप लो। तो वामन भगवान बोले ऐसी भी कोई पत्नी होगी जो स्वयं को नपा देगी? मेरी पतिव्रता नारी है प्रभु। आज पहुंचे हैं रानी विद्यावली के पास में, ध्यान देना माताओं। जब रानी विद्यावली के पास में पहुंचे तो रानी जमीन पर लेट गई। जब रानी जमीन पर लेटी है, वामन भगवान जैसे पास में पहुंचे तो रानी ने देरी नहीं की, तुरंत खड़ी हो गई उठ करके। जैसे ही खड़ी हुई राजा बलि पास में आए, रानी जब तुम्हें अपनी पीठ नपानी नहीं थी तो घर पर मना कर देती, भला यहाँ मेरी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? क्षमा करना महाराज, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं 2 बातें करनी है मुझे प्रभु से। जवाब दिया प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, उसका उत्तर आप दोगे। वामन भगवान बोले बोलिए बेटी क्या पूछना चाहती हो? तो रानी विद्यावली ने बड़े सुंदर शब्द कहे, ध्यान देना माताओं। रानी बोली महाराज मैं पूछना ये चाहती हूँ प्रभु आपसे कि धन और धनी में कैसा नाता होता है ये बताइए। वामन भगवान हंस करके बोले ये भी कोई पूछने की बात है, धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा नाता होता है। तो रानी बोली मैं पूछना ये भी चाहती हूँ कि इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है? तो जवाब दिया है कि हे रानी इसमें धनी मालिक है और धन नौकर है। सोई रानी हंस करके बोली है महाराज फिर मैं अपनी पीठ क्यों न पाऊं? सुनिए और क्या बोली रानी। रानी बोली बस महाराज हर निश्चय ही मुक्तुड़ी होगा, जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम भी धनी होगा।
जब 3 कदम में धनी होगा तो 8 कदम भी धनी होगा। जवाब दिया महाराज बताइए कि जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। भला मैं अपनी पीठ क्यों न पाई। आज बामन भगवान बोले ओरे राजा बलि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू ऐसा कोई वरदान मांग ले। जब वरदान का नाम लिया है तो राजा बलि बोले हैं मैं क्या मांगू, मांगे तो मेरी रानी मांग ले। रानी बोलिए प्रभु से कोई वरदान मांग लो। बामन भगवान पास में आए, जवाब दिया बिटिया कोई वरदान मांग ले। तो रानी बोली मैं क्या मांगू, मांगे तो वही मांग ले। राजा वरदान मांग लो। प्रभु मैं क्या मांगू, मांगो तो वही मांग ले। बेटी कोई वरदान मांग लो। अरे मैं क्या मांगू, मांगे तो वही मांग ले। जब भगवान चारों तरफ फिरने लगे, इधर उधर फिरने लगे, तो जवाब दिया राजा बलि ने क्यों परेशान कर रही हो, अरे कोई वरदान मांग लो ना। तो रानी दांती को पीस करके बोली किन से मांगे जे खड़ो हो जा से हम मांगे। सुनो ये मेरे पिया की पीठी न पाई है स्वामी, कि मेरे बलम की पीठी न पाई है, और खूब मचाओ दंगा है मेरे बलम की पीठी न पाई है। जवाब दो प्रभु ये खुद स्वयं भिखारी है, भला हमें क्या देगा। सुई राजा बलि पास में पहुंचे, हाथ जोड़ी प्रभु बुराई मत मानना, ये जीव की बहुत खरी है लेकिन पेट की बड़ी सापो है, कोई बात नहीं है। राजा तू वरदान मांग ले। तो राजा ने रोकर के जवाब दियो हे प्रभु मैं क्या मांगू, क्या मांगू तुमसे, सिर्फ इतना ही मांगना चाहते हैं कि जहां तक मेरी नजर पहुंचे वहां तक मुझे आप ही आप दिखाई दे। ध्यान रखना, जवाब दिया प्रभु जहां तक मेरी नजर पहुंचे वहां तक आप दिखाई दो। जब ये शब्द सुने हैं तो आज बामन भगवान चक्कर में फंस गए हैं। परीक्षित महाराज जब चक्कर में फंस गए, आज राजा बलि सिंहासन पर बैठ गया। राजा बलि के एक नहीं दो नहीं परीक्षित महाराज 56 दरवाजे हैं राजा बलि के, 56 दरवाजे हैं। अगर ये चाहता है राजा बलि कि मुझे पहले वाले पर दर्शन करने हैं तो पहले वाले पर नजर मार देता है, अगर ये चाहता है कि 56 वाले पर करने हैं तो 56 वाले पर मार देता है। भगवान भाग भाग करके परेशान हो गए। जब भगवान भाग भाग करके परेशान हो गए, अब तो यहाँ तक हुआ कि राजा बलि के यहाँ पर चौकीदार बन गए प्रभु। पता नहीं किस वक्त ये मुझे देखना चाहता है। इधर मैया लक्ष्मी बड़ा इंतजार कर रही है कि प्रभु बता करके नहीं गए, कहाँ चले गए। मैया लक्ष्मी ने नारद को बुलाया और नारद से कहा कि नारद तूने कहीं पिता को देखा है। नारद हे नारद तूने अपने पिताजी को कहूँ देखो। मैया हाँ का नारद जी को नारद तूने अपने पिता को देखा। पिता को? हाँ तुम्हें बताएं?
राजा बलि के यहाँ भैया कबड्डी खेल रहे। छट पागल है, भगवान क्यों कबड्डी खेलते हैं? कबड्डी ना खेल तो जाएगी देखो। अच्छा, सोई मैया लक्ष्मी समझ गई कि भगवान भक्त के चक्कर में फंस गए। आज मैया लक्ष्मी चली, जैसे मैया लक्ष्मी चली तो राजा बलि ने मैया लक्ष्मी को देखो, अरे भैया बहुत तेजी से नजर कर दी। अब तो बामन भगवान भागा भाग भागा भाग भाग भागा भाग। मैया पीछे पीछे, रुक जाओ, का बात है, का बात है? भगवान को पीतम मृग बेऊ नहीं उठाओ, जवा दो, रुक जाओ प्रभु, क्या बात है? सो बामन भगवान बोले इतना समय नहीं है, कहती आओ, चलती आओ। अरे मैं तो एक सुई हूं, मशीन तो वो है। जैसे ही हाथ उठा करके कहा कि मशीन तो वो है, सोई समझ गई मैया लक्ष्मी कि राजा बलि की नजर में कोई तासीर है। सामने खड़ी हो गई, नजर रुक गई, और जैसी नजर रुकी सो बामन भगवान वहीं खड़े हो गए, हाँपन लगे। जब प्रभु हाँपने लगे, मैया लक्ष्मी ने ऐसी कौन मारी, जवाब दो, काय को भक्तन को सताए भी आता हो जब खुद सुत के धज जाता है। आगे बढ़ी और जवाब दिया राजा बलि, हाँ माँ, अरे मेरे प्रभु को क्यों परेशान कर रही हो? मैं अपने प्रभु को लेने के लिए आई हूँ। राजा बलि ने कछु नहीं कह पाई, तब तक रानी विद्यावली आई और जवाब दो, ए लक्ष्मी किनसे बात कर रही है? हमसे बात करे, हमसे? अरे बात ना कहाँ चली गई? और एक बात कही, एक ही बात कही भैया लक्ष्मी से रानी विद्यावली ने सुन